नमस्ते बच्चों। आज कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में हम नीता, राधा और उनके दोस्तों के साथ गोइंग टू द मेला की एक बहुत ही रोमांचक और शिक्षाप्रद सैर पर जा रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि मेले के मज़े के साथ साथ अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर समझाया गया है। अगर आपको हमारी ये मेले की सैर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ेदार एजुकेशनल वीडियोस के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया चैप्टर मिस ना करें। नमस्ते। आज के इस दिलचस्प सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो सीधे एनसीईआरटी की एक बेहद प्यारी कहानी से ली गई है। नीता, राधा और उनके दोस्तों की कहानी जो एक लोकल मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सुरक्षा, जिम्मेदारी और ढेर सारे मजे के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाने का एक शानदार तरीका है। तो चलिए इस सफर के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, जब हमारे शहर या मोहल्ले में कोई मेला या कार्निवल लगता था तो पूरे माहौल में कैसी गजब की हलचल मच जाती थी। दूर से ही उस बड़े से जायंट व्हील या झूले को देखकर जो एक्साइटमेंट होती थी ना, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। किसी भी मेले की असली पहचान यही खुशी और उत्साह होता है। बिल्कुल यही उत्साह नीता और राधा के घर में भी है, और यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मेले की तैयारी। आप मानेंगे ना कि कोई भी सफल ट्रिप बिना अच्छी तैयारी के पूरी नहीं हो सकती। खासकर मेले जैसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले तो ये और भी जरूरी हो जाता है। इसीलिए नीता और राधा ने मेले के लिए अपना एक स्पेशल बैग तैयार किया है। अब इस बैग में क्या है? इसमें है पानी की बोतलें, कुछ स्नैक्स और बैठने के लिए एक चटाई। ये छोटी सी बात हमें दिखाती है कि घर से बाहर जाते समय तैयारी कितनी अहम है। खुद को हाइड्रेटेड रखना और थकने पर आराम करने का इंतजाम होना एक सुरक्षित और मजेदार सैर के लिए बिल्कुल जरूरी है। सच कहूं तो ये बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास जगाने की एक बेहतरीन आदत है। और पता है इस सफर की सबसे खास बात क्या है? इस ट्रिप में बच्चों के साथ एक बहुत ही स्पेशल मेंबर भी जा रहे हैं, दादी जी। दादी जी के पैरों में दर्द रहता है, लेकिन फिर भी सिर्फ बच्चों के चेहरे पर वो खुशी देखने के लिए वो उनके साथ जाने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि वो बच्चों से कितना प्यार करती हैं। लेकिन इसके साथ ही ये इस बात का भी इशारा है कि सफर के दौरान बच्चों को भी अपनी दादी जी का पूरा ध्यान रखना होगा और एक्स्ट्रा जिम्मेदार बनना होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बस का सुरक्षित सफर। अब क्योंकि मेला घर से थोड़ा दूर है तो ये पूरा ग्रुप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस से जाने वाला है। सफर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। 0 मिनट पर जब वे बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, नीता ने दादी जी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है और सड़क पार करते समय दोनों तरफ गाड़ियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिर ठीक 15 मिनट बाद उनकी बस नंबर 401 आती है और पाता के साथ साथ कंडक्टर भी दादी जी को सुरक्षित बस में चढ़ने में मदद करते हैं। और 20 मिनट तक वे सभी बस के अंदर अपनी सीटों पर आराम से सेटल हो जाते हैं। देखिए कैसी ये छोटी छोटी सावधानियां एक पूरे सफर को पूरी तरह से सुरक्षित बना देती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बस की सवारी का ये रोमांच हमें नागरिक जिम्मेदारी का एक बहुत ही शानदार सबक देता है। हम बात कर रहे हैं आरक्षित सीटों यानी रिजर्व्ड सीट्स की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सीटें खास तौर पर बुजुर्गों या जरूरतमंद यात्रियों के लिए होती हैं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के आराम से सफर कर सकें। दादी जी का अपनी आरक्षित सीट पर बैठना हमें यह सिखाता है कि समाज में बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी बस के सफर के दौरान पापा इस मौके का फायदा उठाते हैं और बच्चों को सुरक्षा के कुछ बेहद जरूरी नियम समझाते हैं। पापा के नियम एकदम साफ हैं। पहला, बस में हमेशा सावधानी से चढ़ें और दूसरों की मदद करें। दूसरा, जो कि सबसे अहम है, चलती बस की खिड़की से अपना सिर या हाथ कभी बाहर न निकालें। और तीसरा नियम, बस के अंदर बिल्कुल अनुशासन में रहें, यानी चलती बस में कूदना या दौड़ना मना है। सच मानिए, ये वो बेसिक नियम है जिनका पालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले हर इंसान को करना चाहिए। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सुरक्षा और सुविधाएं। सुरक्षित बस यात्रा पूरी करने के बाद अब फाइनली ये ग्रुप मेले के मेन गेट पर पहुंच चुका है। और जैसे ही वे गेट पर पहुंचते हैं, उनका स्वागत कई बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधाओं द्वारा किया जाता है। गेट पर ही एक बड़ा सा नक्शा या मैप लगा है जिससे पता चलता है कि कौन सा स्टॉल कहाँ है।
इसके ठीक बगल में मेडिकल ज़रूरतों के लिए एक एम्बुलेंस, सुरक्षा के लिए एक पुलिस जीप और किसी भी इमरजेंसी के लिए एक फायर इंजन भी मौजूद है। इन इमरजेंसी गाड़ियों की वहाँ मौजूदगी हमें काफ़ी तसल्ली देती है। ये हमें याद दिलाता है कि कहीं भी मस्ती और मज़ा तभी हो सकता है जब वहाँ सुरक्षा की एक मजबूत नींव पहले से तैयार हो। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है खोया पाया केंद्र या लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। अक्सर बड़े मेलों में बच्चे अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं या किसी का सामान गिर जाता है। ऐसे में ये सेंटर एक बहुत ही सेफ स्पेस का काम करता है। ये परिवारों को एक मानसिक शांति देता है कि अगर गलती से कुछ या कोई खो भी जाए तो मदद बिल्कुल सामने मौजूद है। अब हम पहुंचते हैं भाग 4 की ओर, जिसका सबको इंतजार था। झूले, जादू और दावत। सुरक्षा और नियमों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी लेने के बाद अब समय आ गया है इस ट्रिप के सबसे मजेदार हिस्से का, यानी मेले के चमत्कारों का आनंद लेने का। और यह हिस्सा इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि मेले में मजे और नियमों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। एक तरफ देखिए, बच्चों ने जाइंट व्हील और मैरीगो राउंड पर फुल एंजॉय किया और एक गजब का मैजिक शो भी देखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ भी खाने से पहले वो वाटर पॉइंट पर जाकर अपने हाथ भी धोते हैं और कूड़ा फेंकने के लिए सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। ये बैलेंस हमें साफ तौर पर बताता है कि असीमित मनोरंजन के साथ साथ साफ सफाई के नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने के बाद अब बारी आती है मेले के उन लजीज व्यंजनों और खजानों की जिनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। बच्चों ने वहां से सुंदर मिट्टी के खिलौने और रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदी जो हमारे पारंपरिक मेलों की जान होती हैं। और खाने की तो क्या ही बात करें, एकदम गर्मा गर्म जलेबी, तीखे गोल गप्पे और आखिर में ठंडक देने वाली मीठी कुल्फी का मजा लिया गया। ये सारी चीजें हमारे सामने मेले के उस रंगीन और जीवंत अनुभव को बिल्कुल सच कर देती हैं, है ना? अब पूरा मजा लेने के बाद जब ये ग्रुप मेले से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक हाईली ट्रेन्ड पुलिस डॉग सिक्योरिटी ऑफिसर की मदद कर रहा था। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल विजुअल है। ये जाते जाते हमें एक आखिरी बार याद दिलाता है कि कैसे पर्दे के पीछे नागरिक सुरक्षा के इतने सारे स्ट्रक्चर लगातार काम कर रहे होते हैं ताकि हम सब बिना किसी फिक्र के इन मेलों और त्योहारों का आनंद ले सकें। तो इस पूरे शानदार सफर का निचोड़ क्या निकला? वो ये है कि किसी भी सार्वजनिक मेले का असली मजा सिर्फ उन बड़े झूलों या स्वादिष्ट खाने में नहीं है, बल्कि असली आनंद तो इस रोमांचक मजे और हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी व स्वच्छता के बीच के सही बैलेंस से आता है। जब हम सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं, तब जाकर कोई भी ऐसा आयोजन सच में सफल और यादगार बनता है। अब इस पूरे अनुभव से गुजरने के बाद आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल है। जरा सोचकर बताइए, मेले में आपको क्या चीज ज्यादा लुभाती है? वो आसमान को छूने वाले रोमांचक झूले या फिर वो मुंह में पानी ले आने वाला स्वादिष्ट खाना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस याद रखिएगा, अगली बार जब भी आप किसी मेले में जाएं तो मजे के साथ साथ इन सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों को भी अपने साथ जरूर ले जाएं।